पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को देश को बधाइयां दी हैं। बिल्कुल, देखिए एशियन गेम्स में भारत के 100 मेडल हो चुके हैं। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको बधाई दी है। पीएम ने साथ ही ये भी कहा कि हमारा हृदय गर्व से भर गया है। प्रधानमंत्री ये भी कहते नजर आए कि मैं सभी से मिलने के लिए बेहद उत्सुक हूं। तो लगातार आप देखिए कि एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और इसी के साथ साथ 100 मेडल हमारे खिलाड़ियों ने जीता, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी और बधाई के साथ साथ ये भी कहा कि इन सभी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। वो ट्वीट भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो पीएम मोदी ने इन खिलाड़ियों के लिए की है और साफ तौर पर पीएम ने यह भी कहा कि हमारा हृदय गर्व से भर गया है। तो लगातार बधाई संदेश जारी है और किरण चोपड़ा के पास चलते हैं। किरण, व्हाट अ गुड मॉर्निंग मैं कह सकती हूँ। और चीन में जो माहौल है पहले उस पर बात करेंगे। सफलता अभी और आगे जानी बाकी है। आज माहौल कैसा है, इवेंट्स कैसे हैं? लगातार बधाइयों का तांता लगा है भारत भर में, भारत के बाहर भी। आप चाइना में हैं, इवेंट्स को आपने क्लोजली कवर किया, मॉनिटर किया, इंटरव्यूज किए। बहुत लंबा सफर था, संघर्ष वाला। निधि, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको भारत के उन मेडलिस्ट से मिलवाना चाहती हूं, उन खिलाड़ियों से मिलवाना चाहती हूं जिन्होंने ये गौरव का पल आज पूरे देश को दिया है। ये मेरे साथ वो आर्चर्स हैं और ओजस ने सिल्वर जीता और ओजस ने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता अभिषेक ने और अदिति ने ब्रॉन्ज। आप दोनों का जो इवेंट था उसमें आप दोनों के बीच में ही प्रतिस्पर्धा थी, गोल्ड और सिल्वर। तो ये भारतीय खेलों को बयान करता है। और सबसे पहले क्या कहेंगे 100 मेडल्स पर? बहुत अच्छा लग रहा है जब हम दोनों कॉम्पीट कर रहे थे। भैया सीनियर है मेरे, तो मतलब एक ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ, मेरे सीनियर के साथ मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ। एंड थोड़ा प्रेशर था, नहीं भी अगर बोलेंगे तो भी थोड़ा प्रेशर था, बट प्रवीण सर थे मेरे पीछे में जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और उन्होंने भी थोड़ा उसके वजह से एक प्लस पॉइंट मिला मुझे। सर भी यहाँ पे थे तो वो भी एक प्लस पॉइंट मिला है मुझे एक 3 गोल्ड लेने के लिए। और भैया तो हम हर बार वो कुछ भी रहे तो हमें सपोर्ट ही करते हैं। जब भी हमारा भी मैच था तभी भैया सपोर्ट कर रहे थे, तू अच्छा मारेगा, ये करेगा वो। तो एक कंपटीशन वाली फील उतनी नहीं थी, बट एक फ्रेंडली मैच था हमारा। इस ऐतिहासिक दिन पर क्या कहेंगे जब कि आज भारत ने वो अचीव किया है जो एशियन गेम्स इतिहास में कभी अचीव नहीं किया था? 100 मेडल्स भारत ने पार कर लिए हैं और अभी तो आगे और भी मिल सकते हैं। क्या कहेंगे इस अचीवमेंट पर? सिंपल नारा, जीतेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और ये क्रेडिट गवर्नमेंट को देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से इतने सारे एथलीट दे रहे हैं। सिर्फ एशियन गेम्स नहीं, अगर आप नंबर ऑफ छोटे छोटे टूर्नामेंट भी लें उसको ही जीत करके हम शायद इस बड़े प्लेटफॉर्म पे जीत पा रहे हैं। ये नहीं होता कि डायरेक्ट आप एशियन गेम्स में आए और मेडल जीता आप चले गए। जितने छोटे छोटे खेलो इंडिया के टूर्नामेंट्स कराए गए थे, जितने सारे नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट्स कराए गए हैं, उन सबको जीतने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और यहाँ पे आप परफॉर्म कर पाते हो। तो थैंक यू सो मच इंडिया गवर्नमेंट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिए, नंबर ऑफ मेडल्स आपके बढ़ते जाएंगे और आपका सपोर्ट हमें ऐसे मिलता रहा तो आगे इंडिया ऊपर लेके जाएंगे। पीएम मोदी ने बधाई दी है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमें बधाई दी है। अभी हम भी रिकग्नाइज हो रहे हैं और हमारे वजह से, हमारे मतलब सबके वजह से आर्चरी आगे बढ़ रहा है और आर्चरी भी अभी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने 3 मेडल लिए हैं और आपकी वजह से 3 बार यहाँ पर नेशनल एंथम बजा भारत का, तिरंगा ऊपर गया। अब आप वो 3 बार चीन में खड़े होकर जब आपने ये फीलिंग ली तो इसको कितना खास और स्पेशल मानते हैं? ये सपना मैंने और प्रवीण सर ने देखा था कि हम इन नेशनल एंथम हमारा होना चाहिए, और उन्होंने बस एक ही बात कही थी कि वो 52 सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट 52 सेकंड होते हैं। तो वही एक स्पिरिट लेके मैं आज भी मैचेस खेलता हूँ, उन्हीं के कारण आज मुझे मेडल्स मिला। जी बिल्कुल। और मैं निधि एक बात बताऊं, इनमें सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ पर इतने युवा हैं, इन मेडलिस्ट में इतने युवा खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र इतनी कम है कि जिनको आप सोच के लगेगा। देखिए स्क्वॉश में 15 साल की अनाहत ने मेडल लिया, तो यहाँ मेरे साथ जो खड़ी हैं ये अदिति हैं, ये 17 साल की उम्र में इन्होंने 2 मेडल लिए हैं और जिसमें से ये ब्रॉन्ज उनका आज इंडिविजुअल में हासिल हुआ है। अभी बताइए, जब आप सुबह आ रहे थे आप लोगों को पता था कि आप लोगों के मेडल ही है जो 100 में कॉन्ट्रीब्यूट होने वाले, क्योंकि 95 तो कल हो गए थे?
हाँ, वैसे हमने कल काउंट किया था तो हमारे चांसेस थे कि हम जब मेडल जीतेंगे तो इंडिया 100 पार हो जाएगा, और वैसा हुआ भी, तो हम बहुत खुश हैं और हम आगे भी यही परफॉर्मेंस बरकरार रखेंगे। कितनी कम उम्र में यहाँ पर आई और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि आपकी उम्र में तो ज़्यादातर लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं या परिवार वालों का दबाव रहता है, समाज का दबाव रहता है। आपने कब से आर्चरी कितनी उम्र से शुरू कर दी थी कि आज आप एशियन गेम्स की मेडलिस्ट बन गई हैं इतनी कम उम्र? जब मैं 10 साल की थी तब मैंने आर्चरी स्टार्ट किया था, और जब लास्ट एशियन गेम्स हुआ था तो मैंने टीवी पे देखा था कि वो ये अच्छा होता है, तो मैंने तब सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी, मतलब मैं भी वहाँ जाके एशियन गेम्स खेलूँगी और मेडल जीतूँगी। तो यही मेरे लिए बहुत अच्छा और स्पेशल मोमेंट है, और मैं आगे भी ऐसे ही इंडिया को प्राउड फील करवाऊंगी। जी बिल्कुल, आपने देखा ये मेरे साथ वो 3 मेडलिस्ट हैं जो 95 के बाद जिन्होंने इस गिनती को आगे तक बढ़ाया और अब 100 तक पहुंच चुके हैं। और आर्चरी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। क्या वजह मानते हैं इंडियन आर्चर्स का इतना बेहतरीन प्रदर्शन का? हमने देखा रिकर्व में भी मेडल है, कंपाउंड में हमारे पास गोल्ड आए, बहुत अच्छे। ये जो प्रोग्रेस जो हो रहा है वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया हमें फॉरेन एक्सपोजर्स दिए हैं, जिनके कारण हमें एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, नया एक्सपीरियंस, हमें नए नए चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है। पहले नहीं होता था, बट अभी एनटीपीसी भी हेल्प कर रहा है, जिसके कारण जो हमें सपोर्ट करे, जिनके कारण हम फॉरेन में जाके ट्रेनिंग कर सक रहा है, और हमारे साथ हमारे फॉरेन ट्रेनर भी है, और जो हमारे कोचेस भी हैं उन्हें भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिल रही है। तो उस चीज़ के कारण हम प्लेयर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है।